नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिसमें तथाकथित अमेरिका, चाइना, बहुत सारी कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए जो षड्यंत्र रच रही हैं, और ख़ासकर जो जॉर्ज सोरोस है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उसका एक एजेंडा, एक टूल किट हिडेनबर्ग है। आज हिडेनबर्ग ने एक रिसर्च का जो उसका टूल होता है उसके थ्रू सेबी पर कुछ आरोप लगाए हैं, और वो आरोप कितना निराधार है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि आखिर हिडेनबर्ग, चाइना और बाकी सारी जो एजेंसियां हैं वो अडानी के पीछे क्यों पड़ी हैं। इसमें अडानी का नाम आते ही जो पोर्ट इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर जो वज्रघात अडानी ने किया है, इस कारण से सारी कंट्रियां इनके पीछे पड़ी हुई हैं। खैर, आज जो इसने आरोप लगाया उसमें ये था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने वाली हिडेनबर्ग रिसर्च ने अब बाज़ार के नियामक सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? इसने आरोप लगाया कि सेबी के चेयरमैन और उनके पति धवल बुच की उनकी ऑफ शेयर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह के वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस पीटीआई के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल ग्रुप एक बयान जारी कर इन आरोप का खंडन किया है, और दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, हमारी ज़िंदगी की वित्तीय लेन देन एक खुली किताब है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये जो हिडेनबर्ग रिसर्च है क्या। बेसिकली हिडेनबर्ग रिसर्च जो है वो अपने आप को एक ऐसी संस्था बताती है जिसकी स्थापना 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना था, और किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती थी, किसी भी कंपनी में। लेकिन वो गड़बड़ी का पता लगाना सिर्फ एक उद्देश्य होता था, शॉर्ट सेलिंग के लिए। एक ऐसा षड्यंत्र जिसे ना जाने कितने देश को इन्होंने बर्बाद किया है जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर। हिडेनबर्ग का जो आरोप है कि सेबी चीफ अदानी ने की कंपनियों में निवेश और पति धवल के साथ मिलकर पैसे लगाए हैं उसी पर है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों अस्पष्ट ऑफ शेयर फंडिंग में हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी ने इस ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट जो चौंकाने वाले हैं, कोई चौंकाने वाले नहीं हैं। ये वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया कि चौंकाने वाले हैं, जबकि रत्ती भर इसमें सच्चाई नहीं है। सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को डाउन करने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये हिडेनबर्ग का जो रिसर्च है वो अभी क्यों आया है। देखिए, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर हैं ही, और इधर से CIA ने जो छूट दे रखी है पाकिस्तान को, जो कश्मीर में भी उठापटक आतंकवादियों का कर रहा है। हालांकि सबकी सफाया हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, हमारे सेना सक्षम है इसमें करने में। इन सब के साथ साथ अमेरिका जो है, और जो भी डीप स्टेट कहिए, अब तो डीप स्टेट सब लोग कहने लगे हैं, तो जो भी ये अदृश्य ग्रुप है, ये सब मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो GDP है, उसको किसी तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अब हम आते हैं जो इसने आरोप लगाए थे, बहुत सारे आरोप हैं, पर हमें किसी भी आरोप में कोई जान नहीं है। ये
एक जगह ये भी कहता है कि जो सेबी चीफ है उनकी लड़की की शादी अडानी के लड़के से हुई। इतना झूठ। और ये वामपंथी और इसके आने के साथ ही कांग्रेस, टीएमसी के जो भी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करना शुरू कर दिया, जबकि इनसे एक बार भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का जो है, पिछले बार जब इसका आया था उसमें अडानी जो दूसरे स्थान पर थे विश्व में, वो काफ़ी नीचे चले गए। खैर साल भर में संभलते संभलते संभल गए हैं, परंतु जो इनका षड्यंत्र है वो क्यों है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आइए जो इसने आरोप लगाए हैं वो हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिडेनबर्ग जो स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार को हम इसको कैसे खंडन करेंगे या किस तरह से समझते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शेयर से हैं और कहीं भी जो शेयर का बिजनेस है वो बहुत भावना से जुड़ा हुआ है, एक भावनात्मक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं और मार्केट के हिसाब से ही आप चलते हो। और प्रोपेगेंडा जो है बहुत काम करता है। और हिडेनबर्ग का मेन उछलने का कारण सिर्फ यही रहा है कि जो उसको नोटिस गई है वो पट्टा हिला हुआ है। शेयर बाज़ार हमेशा सेंटीमेंट से पर चलता है और सेंटीमेंट कभी सच्चे होते हैं, कभी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड ही होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हिडेनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर अपनी कथित कंपनी और रिसर्च के नाम पर रिपोर्ट देकर शॉर्ट सेलिंग बड़े बड़े एजेंसियों के थ्रू करवाता है। ऑलरेडी उसमें कमीशन भी खाता होगा। अतः अंत में इन सभी कंट्रोवर्सी से नुकसान जो है एक आम इन्वेस्टर को होता है और फ़ायदा उन्हें और उनके अकाउंट को होता है। इसलिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि अडानी का शेयर आप मत बेचिए, क्योंकि वो शेयर जो है फिर देखिए धीरे धीरे आ गया है। तो आज मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी बहकावे में नहीं आना है और कोई भी शेयर शॉर्ट सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले आपको घबराना नहीं, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। बिकवाली तो बिल्कुल ना करें और ना ही किसी को प्रेरित करें। भारत के बाज़ार फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेबी का मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है और उस पर विश्वास रखें। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। कुछ इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म खेलते हैं, उसमें रिस्क और गेन दोनों है और दोनों हाई रहता है। गेन भी हाई रहता है और लॉस भी है। इसलिए सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी बनाएं। और सबसे ज़रूरी बात कि इस समय भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कोई भी हमें देखकर खुश नहीं है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बात को समझें। क्योंकि पिछले साल इसी कंपनी के रिपोर्ट के ज़रिए कितना बड़ा झटका लगा था, जो जनवरी 23 में इसने जो रिपोर्ट दी थी, जिसके चलते हज़ारों करोड़ निवेशकों के पैसे डूब गए थे। इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ भी कहें, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत की जनता अब समझ चुकी है। अब आते हैं जो पिछला केस था, उसको आज गौरव सर ने अपने टेलीग्राम में डाला भी था कि अडानी और हिडेनबर्ग में कोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है और हिडेनबर्ग को जो नोटिस गई है उसी की तिलमिलाहट है।
हिडेनबर्ग की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से भारतीय बाज़ारों को किसी भी कीमत पर डुबोने के लिए मजबूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाज़ार को डुबोने के लिए बहुत संगठित और गंदा षड्यंत्र है। इसे समझिए और कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है, ध्यान रखें। साथ ही आखिर एक शॉर्ट सेलर इससे क्या हासिल होता है, सोचने वाली बात है। जबकि स्क्रीनशॉट और ईमेल सबूत मजबूत साक्ष्य के रूप में दिखाई देते हैं कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में वास्तव में कुछ भी नहीं है। और इसमें एक मूर्खतापूर्ण आरोप ये लगाया है कि सेबी अडानी समूह पर अपनी पिछली रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सेबी अध्यक्ष सुथी बुच और उनके पति धवल बुच ऑफ शेयर फंड में निवेश किया था, जो कथित तौर पर अडानी से जुड़े थे। बताइए। और हाँ, साझा किए गए दस्तावेज यह स्थापित करते हैं कि सुथी बुच और पति धवल बुच 2015 में ऑफ शेयर फंड में निवेश किया था और सुची बुच 2022 में सेबी अध्यक्ष बनी है। ईयर देखिए, 2015 और 2022, 7 साल का डिफरेंस है। इस गधे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है। हद है यार। और इसी पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष जो है तांडव किए हुए हैं। खैर, ये पब्लिक है, सब जानती है। वह भी एक जोड़े के लिए $872,000 से कम मूल्य का निवेश, जिसकी कीमत उस रिपोर्ट के अनुसार 10 मिलियन थी। वे कॉर्पोरेट सीढ़ी पर शीर्ष पर थे, लंबे समय तक सिंगापुर में रहे। उन्होंने कमाया, वह विदेश में निवेश की संभावना रखता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने पैसे का किया है, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? और वो तब किया है। लेकिन जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है इतनी अपमानजनक, और ये इस पे तो, और इसके साथ ही सेबी अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि जितने मीडिया वाले और पेपर वाले, इन सब पर मानहानि का केस किया है करिए आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो भी टीवी चैनल हो, जो भी रिपोर्टर हो, सबके ऊपर मानहानि का केस कीजिए। क्यों? ये झूठी अफवाहें उड़ा के क्या मिलता है भाई? इन्वेस्टर का लॉस है, भारत की बदनामी हो रही है। और ऐसे झूठे ट्वीट जिसमें कहा गया है कि सुश्री बुच की बेटी की शादी अडानी के बेटे से हुई है, जबकि उनकी कोई बेटी नहीं है। हद है यार। यह रिपोर्ट केवल हिडेनबर्ग और उनके शॉर्ट ट्रेड की जांच से ध्यान हटाने के लिए प्रकाशित की गई है। ध्यान दीजिए, रिपोर्ट में सेबी द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस के रूप में स्पष्ट कारण बताओ नोटिस कहा गया है। शुरुआती गिरावट के बाद पिछली रिपोर्ट से बाज़ारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2023 वाले रिपोर्ट को जो है देख के स्पष्ट उन्हें लगा है कि इसमें हिडेनबर्ग ही जिम्मेदार है। और इस शॉर्ट सेलिंग के चक्कर में बेटे आपको तो नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। और ख़ासकर REIT को बदनाम करने का लिंक और हमें चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। REIT और InvestIT वैश्विक मॉडल का अलग परिसंपत्ति वर्ग भी रहे हैं। इसमें रुचि अभी बढ़ रही है लोगों में, इसलिए बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करें, कोई सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत ना हो तो नहीं करें, और भारतीय सरकार पर विश्वास रखें। साथ ही अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाया था उसको अडानी समूह ने खंडन किया है। माधवीपुरी बुच को घेरने वाली हिडेनबर्ग की इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी है। समूह में एक बयान जारी कर हिडेनबर्ग की ओर से लगाए गए ताज़ा आरोप दुर्भावना और शरारतपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और यह तथ्य कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि हम अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं, और यह आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है
जिनकी पूरी तरह जांच की जा चुकी है और इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। इससे पहले कांग्रेस भी अदानी में के उच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत का उजागर करने के लिए जेपीसी के गठन की मांग शुरू कर देते हैं। समझिए, टीएमसी की जो महुआ मोइत्रा हैं, इन्होंने ये कैसे चुप रहते हैं। इन्होंने भी ट्वीट किया है कि सेबी के चेयरपर्सन को अदानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। समझी श्री इनका और जो भी विपक्ष के लोग हैं वो पता नहीं देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, ये समझ की परे है। खैर, ये रहा आज का रिपोर्ट। ध्यान रखें और बिल्कुल किसी भी प्रोपेगेंडा में न जाएं। देश आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। और सोचिए, देखिए, समझिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करो। नमस्कार। सदन के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो कि स्वयं भारतीय जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में है, जिस ढंग से जोड़ने का प्रयास विपक्ष ने किया है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि ये 7 समंदर पार कौन से स्वर उठते हैं जिसके कि ये ताल मिलाना विपक्ष के लोग यहां शुरू कर देते हैं। पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होता है या चल रहा होता है, उसी समय विपक्ष से कोई रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट जनवरी 2023 में आई थी, बजट सत्र से ठीक 1 या 2 दिन पहले। उससे पहले आप याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र से ठीक 1-2 दिन पहले आई थी। उससे पहले रिलीजियस फ्रीडम वाली एक रिपोर्ट आ गई थी। उससे पहले आप याद करिए, किसान आंदोलन के ऊपर टिप्पणी आ गई थी। उससे पहले कभी ग्रेटा थनबर्ग का बयान आ जाता है। तो मेरे विचार से ये शक बहुत गहरा हो जाता है। और अब जो विपक्ष के मुंह से निकल गया है, इसका मतलब उन्हें ये पता था या उन्हें आभास था कि सत्र के दौरान ही ऐसा कुछ होने वाला है। और जहां तक सत्रावसान की बात है, इसका निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं। तो ये निर्णय तो अकेला सत्ता पक्ष का निर्णय नहीं था। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, यह सदैव भ्रम का वातावरण उत्पन्न करते हैं। ये पिछले 1 साल पहले कहते थे एलआईसी डूब गया, एचएएल डूब गया, एसबीआई डूब गया। स्थिति यह है कि एलआईसी ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो प्राइवेट और सरकारी पब्लिक सेक्टर मिला के किसी भी कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है। एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो उसका ऑल टाइम हाई है। अब ये सेबी पर अटैक कर रहे हैं। तो मैं उनसे साफ पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़े रहते हैं और देशी कंपनियों पर अटैक क्यों करते हैं? यह कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़ी थी, 1987 में बोफोर्स के साथ खड़ी थी, उसके बाद हॉविट्जर के साथ खड़ी थी, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़ी थी, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़ी थी, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ खड़ी थी। तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से यह कौन सा रिश्ता पुराना है कि भारत के आर्थिक जगत के हर संस्थान पे आपका लगता निशाना है। दूसरी तरफ हम विपक्ष में रहते हैं तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, और सत्ता पक्ष में रहते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया बढ़ाते हैं। यानी हम विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में, हमारा आग्रह भारत के आर्थिक जगत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। और इनका लक्ष्य पता नहीं किन विदेशी शक्तियों में, क्योंकि एक संयोग भी मन में उत्पन्न होता है कि भारत में पहली बार पिछला चुनाव होता है जब किसी विदेश में बैठे व्यक्ति ने कहा मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी की सरकार को हटाने के लिए। इनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाना दिखाई पड़ता है।